जिस तरह की बारी आज अभिषेक की देखी है, बहुत ही कम इतनी क्लीन हिटिंग देखी गई है, बहुत ही कम इतनी प्योर क्रिकेटिंग नॉक देखी गई है। अगर अभिषेक की ये वाली इनिंग देखें तो इसमें कंट्रोल, अथॉरिटी, डायरेक्शन, फिर बैकलिफ्ट को अगर आप देखें, बैट की स्विंग को देखें, उसका फिनिश देखें, जिस तरह अपर बॉडी रिलैक्स होती है स्ट्रोक को एग्जीक्यूट करते वक्त, 148 150 की स्पीड वाले बॉलरों को निकल निकल के उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारे हैं। यानी वो स्पिनर को आप इस तरह खेलते हैं या मीडियम पेसर्स को आप इस तरह खेलने की लिबर्टी लेते हैं, जिस तरह अभिषेक ने दुनिया के एक वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि क्विकेस्ट, जाहिर है कितने लोग हैं जो 145 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको ऐसे खेला जिसने जोफ्रा आर्चर को मेनली बहुत ही ज्यादा उन्होंने पिटाई की है। मार्क वुड को फ्रंट फुट पे उन्होंने पुल शॉट्स मारे हैं जो 150 प्लस बॉलिंग करते हैं, और फिर स्पिनर आए हैं तो उनका बुरा असर किया है। फ्रंट फुट पे भी छक्के मारे हैं और शॉर्ट बॉल को बैक फुट पे भी सामने छक्के मारे। सो जो रेंज है दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो इंडिया का मैच हुआ और जो इंडिया की सीरीज हुई है, कंप्लीटली वन साइडेड अफेयर हुआ है। लेकिन इंडिया के लिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जिनके आगे मतलब 2 दहाई का फ्यूचर पड़ा हुआ है, लेट्स से 15 से 20 साल उनकी क्रिकेट बाकी है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी जबरदस्त है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और जिस तरह की बारी आज अभिषेक की देखी है, बहुत ही कम इतनी क्लीन हिटिंग देखी गई है, बहुत ही कम इतनी प्योर क्रिकेटिंग नॉक देखी गई है। क्योंकि जब आप अभिषेक शर्मा का वैगन व्हील देखते हैं तो उसमें आपको स्क्वायर लेग से पीछे और थर्ड मैन तक कोई आपको वो जो फैंसी स्ट्रोक मेकिंग है ना, स्कूप कर दिया, रिवर्स स्वीप मार दी, शायद एक रिवर्स स्वीप है उनके 150 रन में, एक शायद, वो भी जब सारे फील्डर ऑफ साइड के दायरे के अंदर थे। उसके अलावा सब का सब स्कोर जो है सामने है, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, बॉलर के सर के ऊपर से मिड विकेट। तो ये बताता है कि रेंज जो है उनकी वो कितनी रिस्क फ्री रेंज है। यानी कि जब आप स्कूप खेलते हैं या जब आप रिवर्स का सहारा लेते हैं या जब आप अंदर खेलने की कोशिश करते हैं तो वो हाई रिस्क स्ट्रोक मेकिंग है। ऑल्दो के वो भी बड़ी स्किल है जिसमें आपकी बड़ी अच्छी आय होनी चाहिए, बड़ा आपको फेयरलेस होना चाहिए, बड़ा, लेकिन उसमें रिस्क बड़ा इन्वॉल्व है। और जब आप क्रिकेटिंग जीनियस की बात करते हैं, जब आप क्रिकेटिंग टेक्निक की बात करते हैं और ऐसी क्रिकेट ही आप हमेशा ज्यादा तारीफ करते हैं जिसमें मास्टर जिसको कहा जाता है ना, मास्टर, वो ये होता है कि जिसमें रिस्क का एलिमेंट कम हो, वो चीज मास्टर के लेवल के होते हैं। अगर अभिषेक की ये वाली इनिंग देखें तो इसमें कंट्रोल, अथॉरिटी, डायरेक्शन, फिर बैकलिफ्ट को अगर आप देखें, बैट की स्विंग को देखें, उसका फिनिश देखें, जिस तरह अपर बॉडी रिलैक्स होती है स्ट्रोक को एग्जीक्यूट करते वक्त, 148 150 की स्पीड वाले बॉलरों को निकल निकल के उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारे हैं। यानी वो स्पिनर को आप इस तरह खेलते हैं या मीडियम पेसर्स को आप इस तरह खेलने की लिबर्टी लेते हैं, जिस तरह अभिषेक ने दुनिया के एक वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि क्विकेस्ट, जाहिर है कितने लोग हैं जो 145 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको ऐसे खेला जिसने जोफ्रा आर्चर को मेनली बहुत ही ज्यादा उन्होंने पिटाई की है। मार्क वुड को फ्रंट फुट पे उन्होंने पुल शॉट्स मारे हैं जो 150 प्लस बॉलिंग करते हैं, और फिर स्पिनर आए हैं तो उनका बुरा असर किया है। फ्रंट फुट पे भी छक्के मारे हैं और शॉर्ट बॉल को बैक फुट पे भी सामने छक्के मारे। सो जो रेंज है जिसका कह लीजिए कि रिस्क फैक्टर कम है और मिनिमम रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली जो स्ट्रोक मेकिंग है, तो ये बड़ी कम देखी गई है जिस तरह की अभिषेक शर्मा ने बारी ली है। और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 37 गेंदों में उन्होंने अपना 100 मुकम्मल किया, गालिबन 30 गेंदों में वो 90 में दाखिल हो चुके थे। और उसके बाद जब इंडिया के दूसरी तरफ से बैटर्स आउट होते जा रहे थे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपना 100 करके वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने जनाब कहा कि बस अब मैं जाऊं, चढ़ाऊं ऊपर और एक जाऊं। उसके बाद भी अगले 35-36 रन किए, मेक श्योर किया कि इंडिया 200 के क्रॉस जाए, सेफ जोन में जाए, क्योंकि ये जो वेंकटे का पिच है ये हाई स्कोरिंग जोन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चेस नहीं हो सकता। वो तो इंग्लैंड की बैटिंग आउट हो गई 248 के प्रेशर में। शायद उन्होंने ये सोच लिया था कि ये गेंद एक भी नहीं रोकना वरना ये स्कोर नहीं होना होती। और इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर
दुनिया के 2 तेज तरीन बॉलरों के आगे इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करना, जितनी तारीफ की जाए अभिषेक शर्मा की कम है। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग किया, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया है। मैं आपको बताऊं, ये पिछले रिसेंट हिस्ट्री के अंदर 2 ऐसे 100 हुए हैं कि बल्कि 3 ऐसे लगा लीजिए, ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और एक और इसी तरह का जो डेविड मिलर ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ किया था T20 में, हाँ, ये जब गए उसमें भी, हाँ, उसमें भी अगर आप हिटिंग को देखते हैं तो आपको ब्रूटल स्ट्रेंथ नजर आती है, उसके अंदर भी टॉप क्लास बैलेंस नजर आता है, वाइल एग्जीक्यूशन स्टेबिलिटी नजर आती है, और जान नजर आती है प्लेयर के अंदर। मार्करम ने भी व्हाट्सएप किया था, मार्करम ने मार्करम ने नहीं, रीजा हेंड्रिक्स ने किया था अगले मैच में। सॉरी यार, हेंड्रिक्स रीजा हेंड्रिक्स ने किया था। अब ये तीनों बैटर्स को, ऑल्दो के इनकी टेक्निक्स डिफरेंट है, लेकिन अगर इन तीनों बैटर्स की बैटिंग में जो यकजा चीजें देखी जाएं तो वो इनका बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है, और इनके बैट का क्लीन एक्सेस है बॉल की तरफ, और इनकी हिटिंग रेंज है। हमारे अगर इसके बरक्स अगर हम अपने यंगस्टर्स को देखें तो ज्यादातर की जो रेंज है वो ऑन साइड की तरफ है, मोस्ट ऑफ देम, सिवाय 1-2 बंदों के। मोस्ट ऑफ देम आर यू नो scoring their maximum boundaries or are looking to play big shots mostly on the leg side, या क्रॉस बैटेड शॉट्स होते हैं, ठीक है, सीधे बल्ले के साथ सामने मारना, कवर में मारना, शॉर्ट बॉल को, और कट वाला बॉल है पॉइंट के ऊपर से मारना, बैकफुट में कवर के ऊपर से मारना, ये हाई स्कोरिंग जोन्स हैं, ठीक है, और हाई स्कोरिंग जोन्स हैं विद लेस रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। और जब आप बैटिंग की महारत की बात करते हैं तो महारत इसी को कहेंगे जब रिस्क मिनिमम हो, ये नहीं कि हर बॉल पे जान का खतरा हो कि अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ। ये इस अभिषेक शर्मा की इनिंग की खूबसूरती जो है सबसे ज्यादा वो ये है कि कहीं ऐसा नहीं लगा कि अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ। वो जितनी देर खेलता रहा तो ऐसे लगता था कि कोई बॉल मिस टाइम ही होगी तो शायद ही आउट होगा। आपको ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई पेस ने उन्हें तंग किया है। मुंह के बॉल में उन्होंने ड्राइव पे भी चौके मारे हैं, पिछले बॉल पे उन्होंने पुल पे भी छक्के लगाए हैं, कट पे भी छक्के लगाए हैं, लेंथ बॉल को उसने सामने भी छक्के लगाए हैं, ठीक है। स्पिनर ने हाफ ट्रैकर किया है तो उसने खाली मिड विकेट नहीं मारी, उसने मिड ऑन और मिड ऑफ और स्क्रीन के ऊपर सीधे छक्के मारे। सो ये आपको बताता है कि ऑफ द बैक फुट, ऑफ द फ्रंट फुट, ठीक है, दोनों जगह से उनकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो बहुत शानदार है, ठीक है। और जब बड़ा शॉट खेलते हैं तो अपर बॉडी उनकी बड़ी रिलैक्स है, मतलब उसमें आपको रेडी पोजीशन में कोई बहुत ज्यादा अकड़ी हुई बॉडी नहीं है, क्योंकि जब अकड़ जाती है ना तो फिर आपकी डिलीवरी वो नहीं रहती। सो बहुत ही खूबसूरत कह लें, इज गॉट गुड हैंड्स, गुड बैट स्विंग, ठीक है जी, और उसके साथ जो उसकी बेस है वो बड़ी स्टेबल है, फर्म है, और उसके ऊपर रह के वो एग्जीक्यूट करते हैं। सो मेरे लिए तो इस इनिंग की जो सबसे खासियत थी, सबसे बड़ी जो चीज थी वो यही थी कि जिस तरह रिस्क का एलिमेंट मिनिमम था, प्योर क्रिकेट ज्यादा थी, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स ज्यादा थे, और जितनी आसानी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी तगोदो हो रही है, लग रहा था मसला ही कोई नहीं। तो ये कह लें कि हिटिंग का मास्टर क्लास है, और अभी कोई ये वो प्लेयर नहीं है जिसने एक बड़े साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है। ये रिलेटिवली बहुत यंग प्लेयर है, वैसे भी यंग है, एज में भी यंग है, और इंटरनेशनल सीन पे भी यंग है, लेकिन जिस तरह की वो बारियां ले रहा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है और जो उसकी एग्जीक्यूशन है, आई थिंक ये तो सुपरस्टार है फ्यूचर में, ऑलरेडी इज अ सुपरस्टार। लेकिन जिस तरह की बारियां, इस तरह की कंसिस्टेंट बारियां लेंगे तो मुझे बताएं ना, इंडिया का जो नया क्रॉप है बैटर्स का, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, ठीक है, अभी ईशान किशन इस मिक्स में नहीं है, अभी श्रेयस अय्यर इस मिक्स में नहीं है, गायकवाड है, केएल राहुल है, ठीक है। तो आप देखिए तो सही कि किस तरह के प्लेयर, और फिर T20 के अंदर दुबे ने पिछले मैच में कितनी अच्छी बारी ली है, उसके साथ रिंकू सिंह को जब मौका मिलता है वो कितने जबरदस्त हिट्टे मारते हैं। और ये जितना भी नया क्रॉप आ रहा है, इनको अगर आप फिजिकली एनालाइज करें तो दे आर मच मोर एथलेटिक देन व्हाट 20 साल पहले, 15 साल पहले के जो प्लेयर नजर आते थे आपको 20 साल पहले, उससे मतलब धोनी ऑनवर्ड्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड यू नो
with the time of Kohli and now onwards, the fitness levels are getting better, the athleticism is getting better. उस दिन जब सारा टॉप ऑर्डर आउट हो गया तो नीचे से हार्दिक पांड्या, अब ऑलराउंडर्स की जब बात करते हैं, जो पांड्या ने बारी ली है, जिस तरह की उन्होंने हिटिंग की है, ठीक है, और उनकी भी आप हिटिंग देख लें, वो ये कोई रिवर्स स्वीप आपको नजर नहीं आएगी, कोई आपको रैंप शॉट नजर नहीं आएगा, जो करना है सामने करना है, सीधे उधर मारते हैं। हाँ, सामने रेंज